प्रोसीड करते हैं, जैसे सर आईवीएफ है या इक्सी है, तो सर ओवेरियन रिजर्व्स क्या, जैसे हम ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं तो सर उनके फिर ओवेरियन रिजर्व्स कम हो जाते हैं? ओ नहीं देखे, ओवेरियन रिजर्व तो बिफोर बर्थ तो पता नहीं बहुत सारे होता है, बिलियंस में। एट बर्थ वो थोड़ा कम होके फिर भी मिलियंस में है, मिलियन। शोर नहीं करना, अच्छा क्लास हो रही है, शोर नहीं करना। हेलो तो एट बर्थ ओवरी का रिजर्व मिलियंस है ओवास में। तो अगर आप उसमें से 20-30 निकाल भी देंगे स्टिमुलेट करके तो कितना कम हो जाएगा। ये बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे ही कहती हैं, लेकिन किसी स्टडी में ये नहीं हुआ कि एआरटी करवाने के बाद उनकी एग रिजर्व खत्म हो गया या मेनोपॉज हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। ये ऐसी फोबिया है क्योंकि जब आप स्टिमुलेट करते हैं ज्यादा 10 नहीं तो 20 एक्स निकाल लेंगे उसमें से, तो वहां रिजर्व तो मिलियंस में है। इसलिए नहीं, आपका सवाल का जवाब है कि नहीं, रिजर्व उसका कम नहीं होता। ओके सर, थैंक यू सो मच। और सर अगर आईवीएफ के बाद जो है वो साइकिल रेगुलर है, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करती है कि मेरी मेंस्ट्रुअल फ्लो में यानी डिक्रीज हो गया है, वैसे साइकिल रेगुलर है, तो सर फिर इसमें एंडोमेट्रियम का कोई प्रॉब्लम या उसको इसकी सर क्या? एंडोमेट्रियम जो है ना, चूंकि वो रिस्पॉन्स करती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे मरीज कुछ भी दें, ओसीपी दें, कुछ दें, तो उसके बाद कहते हैं प्रेमोलुट दें कि ये अब मेरा मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो गया है, तो इट डजंट मीन कि उसका अंदर एंडोक्रिनोलॉजिकल अपसेट है। इट मींस वो एंडोमेट्रियम की रिस्पॉन्स जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, पुअर है, बट इट शुड नॉट वरी द पेशेंट। उसके हार्मोन्स ठीक हैं, उसकी ओवरीज ठीक है, उसका ओवेरियन रिजर्व ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये एंडोमेट्रियम की रिस्पॉन्स है जो इतनी इफेक्टिव या अच्छी नहीं है, इसलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो कम। तो सर ऐसे पेशेंट्स को फिर हम ओसीपीज का 3 मंथ्स के लिए ट्रायल दे सकते हैं ताकि उसके बाद फिर उसको बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल दे सकते, मैं देता हूँ, इसी तरह ही देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और सर मैं और अपने एग्जाम से रिगार्डिंग जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहती थी। सर मिलना भी चाहती हूँ और सर कॉल पे बात भी करना चाहती हूँ। कुछ इस तरह के इश्यूज हैं सर कि मैं पर्सनली आपसे ना बात करना चाहती हूँ। अगर 2-3 की बात है तो अभी कर लो, वरना जब लेक्चर खत्म होगा फिर कर लेना। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलो जी, इमरान वॉलंटियर कोई है कुड़ी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सादिया हो? यस सर। आप वॉलंटियर हो आज? यस सर। कहाँ से बोल रही हो सादिया? सर मुल्तान से। चलो, आपने पहली दफा भी प्रेजेंट किया था? नहीं सर, मैं पहली दफा कर रही हूँ लास्ट अटेम्प्ट में। चलो, 2 दफा मैं। वेलकम टू द क्लब। यस सर, थैंक यू सर। ओके, हेलो सादिया। यस सर। सर ये मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है और मैं प्रेजेंटेशन में वीक हूँ, जो मैं मार्क्स जी, आ जाती हूँ। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह यू विल डू वेल। हर काम इस इरादे से शुरू करो कि आई विल डू वेल। इरादा ये होना चाहिए। हम पहले ही नर्वस हो जाते हैं, पहले ही सोचते हैं कि नहीं पता नहीं क्या होगा। नहीं, ये होगा कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई टेल यू दैट। चलो पहला केस आज है। यस सर। एनीवे आसान है। पेशेंट एज 25। आज इस लेक्चर में हम डायबिटीज दोबारा बात करने वाले हैं। एज 25, प्राइमरी ग्रेविडा, known case of diabetes, and her diabetes has been controlled by insulin treatment. Yes. She has just missed her periods
and comes to you. Yes. दोहरा दूं कि काफी है? Sir, काफी है. Priming Good. Gravita, 25 years of age. She is a known case of diabetes mellitus. Her diabetes is controlled on insulin. She just missed her period and comes to you. हाँ, very good, माशाल्लाह. चलो, फरमाइए. Sir, it's a structured discussion and start from history. जो भी है, आप जो चाहे वो करे. Yes, sir. जो Sir, चाहे आपका उसने कृष्ण मसाज करे. Yes, sir. Sir, first of all, I will introduce myself to the patient. I will confirm the information which is given to me and ask about the missing biodata of the patient, her last menstrual period, to confirm her period of gestation, and also her estimated date of delivery. And also, I would like to know about the regularity of cycle. As she is a diagnosed case, as Excellent. she is a diagnosed case of diabetes mellitus, I would like to know about since how long she was diagnosed. What was the sign and symptom at the time of diagnosis, what investigation were done, and as she's using insulin, I would like to know about the dose of insulin, about the frequency of insulin, how she's using, and also how is her controlled, and whether she is concerned about diet, about exercise, and about the diet and about exercise, and before this conception, whether she took preconceptional counseling, whether she consulted with her endocrinologist, and any lab investigations, her renal function test, her ECG, and her ophthalmological examination were done or not, and also whether she took folic acid, and as she missed her period, I would like to know whether her UPT or ultrasound scan is done or not, and any history of nausea and vomiting in this pregnancy, and also I would like to know whether now she is using insulin or not. Good, very good. चलते जाइए. After this, I will take the detailed history of her past gynae history, regularity of her cycle, her previous use of any contraception, and pap smear. Yes, sir. जब आपने LMP पूछा था उस वक्त कह दिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है कि? Yes, sir. Her past gynae history, any pap smear report previously, and previous use of any contraception. जी. And personal history of any other medical comorbidities, and family history of medical comorbidities like diabetes and hypertension, and any drug allergies, and any history of use of smoking, and how was the social support at the home. Good, good, very good. आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं. चलते ही जाओ. And after this, I would like to do the examination of my patient. For examination, first I will check her BMI with the help of height and weight, her blood pressure, and any signs of pallor, and her abdominal examination, first inspection, and then obstetrical examination. What does that mean? Obstetrical examination. सर वैसे तो वो ये सर इंस्पेक्शन करूंगी बस, जस्ट इंस्पेक्शन. एब्डोमेन नहीं, इंस्पेक्शन पैल्पेशन सब हो गया एब्डोमेन. आपने कहा उसके बाद obstetrical examination. What does that mean? Sir, I would like to know about the fundal height, but as she's missed her period, तो कह दीजिए ना. अगर आप obstetrical examination कह रहे हो कि pelvic examination, but these days it is generally not done. Ultrasound is carried out. ये कहिए. After abdominal examination, pelvic examination. Generally these days. क्या एंटीनेटल है तो pelvic examination बोलेंगे? नहीं, ये बाबा, she has just missed a period. इस पेशेंट की बात करनी है आपने. If she has just missed a period, तो फिर यूट्रस कोई ऐसी इनलार्ज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा. लेकिन फिर भी आप कहें कि जी मैं पेल्विक एग्जामिनेशन करके कोई टेंडरनेस, कोई मैस,
रूल आउट करना चाहती हूँ, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि आजकल पेल्विक एग्जामिनेशन की बजाय अल्ट्रासाउंड किया जाता है, मुझे वो भी कबूल हो जाएगा। ठीक है आप कहिए तो सही है ना। Sir, I would like to do her pelvic examination to rule out, to know about the size of the uterus, हाँ, her position, tenderness, any mobility, and any adnexal pathology. गुड। यूट्रस एनलार्ज तो नहीं होगी ना, जस्ट मिस पीरियड, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला। आगे चलते, चलो चलो चलो, टाइम Sir, after this, I would need, sir, her first her baseline investigations, including her complete blood count, hemoglobin, platelets, total leukocyte count, her blood group with Rh factor, her hepatitis B surface antigen and anti-HCV antibodies, her urine complete examination for pus cells, protein, and sugar, and लेकिन also I would like to. आप यहाँ पे टाइम जाया कर रही हैं, क्योंकि ये पेशेंट है डायबिटिक ऑन इंसुलिन, हमने उस पे फोकस करना है। आप सिर्फ कहिए कि आप routine investigations, I will focus on this. Yes, sir. After routine investigation, I would like to review the record of the patient, her her medication, and also her blood sugar, record of her blood sugar. ठीक, मतलब उसको थोड़ा डायरेक्ट कीजिए ना, या आप ये कहिए कि I will see her sugar chart, whether the dose she is taking is controlling her diabetes or not. If not, then with consultation of diabetologist, I would like to enhance her dose or regulate her insulin dosage. ये बोले। Okay. So I would like to review her sugar chart, whether her sugar, insulin is controlling her sugar or not. If not, then I will increase the dose of the insulin in consultation with the endocrinologist and also. और साथ ही एक फिक्रा और बोल दें तो आप पास Right. फौरन वहीं पे हो जाएंगे कि during pregnancy the dose of insulin generally increases. Yes, sir. And during pregnancy, her dose of insulin is increased. हाँ बस। और Sir, यहाँ पे टाइम आपका खत्म हो गया और आप पास हो, बस बेरली पास हो, खुली डुली सर पास। मेरा सर इस अटेम्प्ट में मेरा यही आया था, जीडीएम लॉन्ग जो मेरा शॉर्ट केस था, जीडीएम विद एनीमिया था, और मुझे नहीं समझ आती, मैं वहां पे ब्लैंक थी सर, मैं नहीं, ये बोल बस ये तुमने ठीक बोला। यहाँ पे ये नॉन डायबिटिक की बजाय जीडीएम ऐड कर दो। जीडीएम के कब डायग्नोज हुई थी जीडीएम, और अब किस तरह कंट्रोल है, और आपने ऊपर भी नहीं बोला, अब भी मैंने ही बुलवाया है, और उसका शुगर चार्ट देखूंगी कि उसके शुगर जीडीएम में कि कितनी कंट्रोल्ड है, whether she is on orals or insulin। बस ये ऐड कर दो। ठीक है सर। चलो तुम्हारे लिए मैं सारी हिस्ट्री बदल देता हूँ। दोबारा करते हैं कि patient age 25, primary gravida, comes to you at 25 weeks of pregnancy, has been diagnosed as a case of GDM. How will you manage? Okay. Primary gravida at 25 years of age, at 25 weeks of gestation, she is diagnosed as GDM. जी। Sir, first of all, I will introduce myself to the patient, take the introduction of the patient. I will inquire about her last menstrual period to reconfirm her period of gestation and estimated date of delivery and her regularity of cycle. As she is at 25 weeks of gestation, she is diagnosed with GDM. I would like to know since how long she was diagnosed, how she is diagnosed, what was the sign and the symptom, and what medication she is using, whether she is on oral medication or insulin, and how is her control. And also, I would like to know about any history of urinary complaints, any history of abnormal vaginal discharge. आपने पिछली दफा भी देखे ना, आपने पिछली दफा भी नहीं बोला, यहाँ भी नहीं बोला कि ये डोज वगैरह पूछ के whether she is maintaining a sugar chart to find out the control of her sugar. बस ये एक फिक्र ऐड करो।
Sorry, sir. Okay. Also, I would like to review her sugar chart, whether she is her insulin is whether she is controlling her sugar or not. बस, और फिर आप After आ this, जाओ ऑब्स्टेटिक पे कि उल्टा प्रेगनेंसी कैसे एडवांस कर रही है, हाइट ऑफ फंडस, अल्ट्रासाउंड 12 वीक्स पे, 20 वीक्स पे, 24 वीक्स पे हुआ नहीं हुआ, इस तरह की Yes. बातें बोली. ठीक है. After this, I would like to take the detailed history of her current pregnancy, how she conceived, whether it was spontaneous or assisted conception, and history whether she took folic acid in the first trimester, any bleeding, discharge, nausea, and vomiting in the first trimester of the pregnancy. Her dating scan at 12 weeks to know about gestational sac was done or not, and her anomaly scan at 18 to 21 weeks was done. And also how is the pregnancy going on so far, whether her blood pressure in this pregnancy is checked, and her urine test and blood test was done or not. बस पास हो, तुम पास हो, कोई मसला नहीं. गुड. चलें, अब ये हमने आपके साथ दो केस कर लिए. एक तरह से एक के राइट इन द बिगिनिंग जस्ट मिस अ पीरियड, डायबिटिक आई तो उसके साथ आपने बड़ा अच्छा बोला, उसके रीनल फंक्शन, उसकी रेटिनोस्कोपी या फंडोस्कोपी और ये सारी बातें आपने बोली. Yes. तो दूसरा केस हमने आप ही से किया कि GDM डायग्नोज एट 25 वीक्स, Yes, sir. और Thank दोनों you. बिल्कुल साथ साथ हैं, एक से ही है. सर इसका मतलब है मैं अगली अटेम्प्ट दूं, मैं कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं. अगर इस तरह के आए तो यू पास. अगली दफा फिर कोई केस प्रेजेंट करना. चलो नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट वॉलंटियर? अस्सलाम वालेकुम सर. जी, आपका नाम नहीं आ रहा, क्या आप फरमाइए. सर आई एम डॉक्टर नोरीन फ्रॉम लाड़काना. नौरीन लाड़काना. नौरीन भुट्टो? नोरीन खोखर. खोखर? भुट्टो नहीं हो? फिर नहीं सर. जरदारी बन जाओ. चलो, आपका केस है जी सर. एज 30 years, gravida 3, para 1+1. Her जी सर. LMP was 2 months ago. ठीक सर. और बुकिंग के लिए आई तो उसका आपने ब्लड शुगर करवाया, रैंडम 250 आ गया. जी सर. She does not give any history of diabetes. ओके सर. Who am I? Assalamu alaikum sir. I am Dr. Nooreen, one of the exam candidates. I have gone through the scenario and I am ready for the structured discussion. After greetings, mutual introduction with the patient and rapport building with the patient, firstly I will confirm the findings given to me. After that, we'll take a history of the whether she is complaining of the polydipsia, polyphagia, and polyuria, or any urinary tract infection or the vaginal discharge. And in the previous pregnancy, does she had any raised sugar levels? And after that, we'll take the trimester wise history. That as she is 2 months ago, there is LMP. So how she conceived, whether it was spontaneous or induced. नहीं देखे, एक मिनट ये रुक जाइए. हम थोड़ा सा, मैंने कहा कि वो आई है, कोई उसने हिस्ट्री कोई नहीं दी, लेकिन हमने रूटीन उसका ब्लड शुगर टेस्ट करवाया एट बुकिंग, जब 2 महीने की प्रेगनेंसी है, तो उसमें उसका ब्लड शुगर 250 निकला रैंडम. जी सर, बट शी इज नो. मैंने आपको ये बताया, आप ले रही हैं कि जैसे नॉन डायबिटिक है, वो तो ना हुआ. उसकी पहली दफा हाई ब्लड शुगर प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में डायग्नोज हुई है.
अब हमने क्या करना है ये बोलना है। उसने कोई हिस्ट्री डायबिटीज की नहीं दी, अलबत्ता आप जी पूछ सर। सकते हो कि कह दो कि whether there is any family history or her own history of diabetes or not। एक चलो फिक्रा बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं। चलो फिर चलो वो आ गई तो फिर क्या? कंप्लेन की हिस्ट्री लूं या ट्राइमेस्टर वाइज स्टार्ट करूं? जी अब इस कंप्लेन की हिस्ट्री लूं या फिर मैं जैसे स्टार्ट करी थी ट्राइमेस्टर में तो वो स्टार्ट करूं? जी, मैंने जो आपको एज एग्जामिनर ये जी जी 4-5 जो पॉइंट्स बताए हैं, अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे ये तो अप टू यू। मैं ओके सर। देखे पिछला टाइम निकाल देता हूँ, दोबारा शुरू करता हूँ। एज 30 years, ग्रेविडा 3 पैरा 1+1, LMP 2 months ago she has come to the antenatal clinic for booking। रूटीन ब्लड शुगर उसका चेक किया रैंडम, वो 250 आ गए, बस ये है। ओके सर। फिर शुरू And की। after grading mutual introduction, we'll confirm the findings given to me. After that, we'll take history that prior to that, have you checked your blood sugar, and is there any family history of the diabetes, or you have the diabetes? Whether you have visited your doctor for the increased blood sugar, and whether she is on any medication, and is there any compliance to the medication? Is the blood sugar controlled on these medications, and whether she is ला facing हौला any वला side? ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। 3 दफा ला हौल। क्या करती हो तुम? बाबा मैं बार बार तुम्हें दूसरी दफा चांस दिया है कि उसकी तो हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज की, कुछ नहीं। रूटीन, मैंने लफ्ज बोला रूटीन। रूटीन ब्लड शुगर चेक किया तो वो 250 आ गया। इसका मतलब किसी को पता ही नहीं था कि उसको डायबिटीज है नहीं है क्या है। आप उससे हिस्ट्री ले रही हो डायबिटीज की। बाबा पहली दफा उसका हाई ब्लड शुगर डिटेक्ट हुआ है, जो होता है क्लिनिक में। फिर उसका क्या करना है ये बताना है तुमने। आप उसकी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और उसका कंट्रोल कैसे, वो तो थी ही नहीं। शी इज नॉट ए नोन केस ऑफ डायबिटीज। उसका तो पहली दफा ब्लड शुगर 250 डिटेक्ट हुआ है इन द एंटीनेटल क्लिनिक। आपने यहां से शुरू करना है। शी इज ठीक है सर। नॉट ए नोन केस ऑफ डायबिटीज, शी इज नॉट ऑन एनी मेडिकेशन। ये होता तो मैं हिस्ट्री में तुम्हें बताता कि इसको छोड़ो, इस बात को छोड़ो। A patient age 30, ग्रेविडा 3, पैरा 1+1। ये मैं तीसरी दफा तुम्हें हिस्ट्री दे रहा हूँ, आप जरा गौर से सुनिए। फॉरगेट इट के मैंने पिछली दफा क्या आपको हिस्ट्री दी थी, ये नई हिस्ट्री है। पेशेंट एज 30 years, ग्रेविडा 3, पैरा 1+1। Her LMP was 2 months ago. Pregnancy test is positive. She comes to you for booking। बोलिए जी। Sir, after greeting and introduction, I will confirm the finding, and sir, then I will ask regarding the What findings you are confirming? sir, whatever the data given that she is grabbed at 3 para 1+1. So firstly, we'll confirm from the patient, then we'll, as her random blood sugar is 250. So That is not the correct way of saying it. It's okay, not sir. correct way of saying it. मैंने जानबूझ के पैरा 1+1 बोला है। अगर आपने ठीक है सर। यही बोलना है तो because she is gravida 3 para 1+1, I like to know the details of her obstetrical history। Yes, sir. ये लफ्ज बोलना उसमें कि पैरा 1 है तो क्या प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, डिलीवरी नॉर्मल थी, पैदा क्या हुआ, बेबी अलाइव है नहीं अलाइव, डिड शी हैव एनी कॉम्प्लिकेशन, ये अल्फाज बोलने हैं। फिर
पैरा 1+1 है, जो मिस कैरेज हुआ वो कितने प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड पे हुआ, कैसे हुआ, बेबी को देखा गया, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी थी नहीं थी, उसकी डीएनसी हुई नहीं हुई, कब हुई, ये बोलना। Sir, as her blood sugar is 250 milligram. एक मिनट हनी, ये हाँ तो पक्का ही होगा जी, फिर Sir, बोलो। as her random blood sugar is 250 milligram. So firstly ask the signs, symptoms of the diabetes. जी फरमाइए फरमाइए, ठीक है, अब आप Poly- सही बोल रही। Polydipsia, any family history of the diabetes, and any previous obstetrical history of the diabetes, and have she checked her blood sugar prior to that? And signs, symptoms of the urinary tract infections or the vaginal discharge. And after that, we'll take the trimester history, as her LMP is 2 months. So firstly, the first trimester, how she conceived, whether spontaneous or on the medications, how her pregnancy is confirmed, whether she has done the urinary pregnancy test or the scan, and any signs, symptoms in the first 2 months, any vaginal discharge and or the vaginal bleeding or the flu fever rate in these 2 months. And after that, we'll take the detailed obstetrical history, that as she's para 1. So what was mode of delivery, time of delivery, place of delivery, any complications associated with that, was the baby large for gestational age, and any other complication associated with it, and as she had one miscarriage, so at what time she had miscarriage and how she miscarried her baby, and on medications or any procedure done, गुड, and the alive baby she has. So whether the diabetes, whether she checked her blood sugar at that pregnancy, whether it was raised or not. And after that, we'll be taking the gynae history, routine gynae history, and then the medical history, including the diabetes in this patient or in her family, or any other medical disorder, for example, hypertension, asthma, TB in the routine. And then we'll taking the history of the allergy, drug history, and socioeconomic history. After that, we'll be doing the examination. Firstly, the general physical examination of the patient. Then we'll be taking the vitals, including the blood pressure, pulse, temperature, respiration, and the sign symptoms of the anemia, jaundice, cyanosis, or edema. And then we'll be taking the abdominal examination in order to see the inspection and palpation. Is this is 2 months, so there won't be any positive finding. So after that, we'll be suggesting the we'll do the PS in order to look for the candidiasis infection, and then we'll be suggesting the investigations, including the blood sugar levels 4 times in a day, and HbA1c, and the renal function test, and the urine for the microscopy and the biology, and also the baseline investigations, including blood group with RH factor, a complete blood picture, and the viral markers, anti-HCV, anti-HIV, HBsAg. And then I will advise her for the dating scan. चलते जाइए बाबा, चलते जाइए। Manage her, firstly counsel the patient for the, as she has the raised blood sugar, so I will counsel her regarding that. मैंने इसमें ब्लड शुगर नहीं बोला, अच्छा मैं अच्छा सर, सिंपल सा बोला कि आपके पास आई ठीक है 2 महीने का ये मिलेगी। ठीक है सर. Sir, I will advise these investigations, and then I will complete the remaining workup. After that, I will counsel the patient that there will be the antenatal visits, and at the 10 to 12 weeks, there will be the first. आप जरा आगे जाओ। जी देखें, जी इस पेशेंट में इम्पोर्टेंट बात जी जी ये है कि जो पैरा 1+1 की डिटेल पूछनी है आपने, जी जी सर, वो मैंने पूछी थी. पूछ ली। दूसरा, चूंकि अभी 2 महीने का 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, उसके जी जी डिटेल में आपने इन्वेस्टिगेशन बोलनी है। जी जी सर, आई एम कमिंग टू दैट, anomaly scan will be done. कभी तो नहीं है, आप तो बहुत आगे निकल गई थी।
तो नहीं डेट स्कैन बोला नॉर्मली स्कैन एंड नहीं मेरी बात सुन लीजिए। तो उसकी पहली विजिट की आपने इन्वेस्टिगेशन डिटेल में बोलनी है बस। जी सर ये दो पॉइंट्स हैं जिस पे आप पास होंगी। नंबर 1, उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की डिटेल पूछनी है, उसमें 2-4 सर बोलने हैं, और जैसे आपने बेबी का साइज पूछ लिया और कुछ, और दूसरे आउटकम नहीं पूछा आपने कि बच्चा जिंदा है कि नहीं जिंदा, क्या है, लेकिन तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की डिटेल पूछनी है। और दूसरा, पहली विजिट पे जो हम रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सारी बोल। जी सर इस पे आप पास होगे। आगे बाकी सब्सिक्वेंट उसकी विजिट्स क्या होंगी, अल्ट्रासाउंड कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो सारी बातें वो आज के इस केस में अनइम्पोर्टेंट है। आपके पास जो 7 मिनट हैं उसमें आपने देखो 2 बातें नजर आ रही हैं। एक उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, दूसरा बुकिंग की इन्वेस्टिगेशन, और कोई टॉनिक क्या जो भी प्रिस्क्रिप्शन। बस ये 2 बातों पे गौर करना है आपने, और यही इन पे एम्फेसिस ले करके आगे चलना है। हाँ जी अलबत्ता सर आपके साथ भी 2 केस हो गए कि जब मैंने कहा उसकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन में ब्लड शुगर 250 आया, तो आपने फिर उसको डायरेक्ट करना कि बिकॉज रैंडम ब्लड शुगर इज हाई, आई विल लाइक टू डू OGTT। यस सर आप ये लफ्ज बोल देते तो एंड मैनेज हर अकॉर्डिंगली, बस एंड मैनेज हर अकॉर्डिंगली। एग्जामिनर रोक के पूछता अकॉर्डिंगली मींस व्हाट, आपके ये अगर वो दूसरे महीने में ही डायबिटिक है, इट मींस शी इज डायबिटिक, और फिर मैं वो पहले अनडायग्नोज थी तो अब डायग्नोसिस हो गया, उसको डायबिटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करूंगी, और उसको फिर अकॉर्डिंगली हम या इंसुलिन पे डालेंगे या ओरल मेटफॉर्मिन पे डालेंगे। बस यहाँ तक बोलना। चलो 2 केस हो गए। नेक्स्ट वॉलंटियर डॉक्टर नौरीन। जी सर नौरीन फ्रॉम लाड़काना जी सर चली भी गई, जी भाग सर गई। मैं हूँ अच्छा, ये तुमने तस्वीर दरख्त जिसके ना पत्ते हैं ना फल है ना फूल है ऐसी ना लगाओ। जी सर मैं चेंज हाँ करती हाँ, वो लगाओ जो फूल लगे हों, पत्ते हों, मतलब लुक एट लाइफ पॉजिटिवली हूँ पॉजिटिवली। जी और जी ये क्या तुमने लगा दिया, पत्ते भी जड़े हुए खाली। चलो, थैंक यू हु इज द नेक्स्ट वॉलंटियर? सिंधु, आप हैं? कोई सिंधु नाम की लड़की? हाँ, सर मैं करूँ डॉक्टर क्या? आप उल्फत हो जी? यस सर। उल्फत कहाँ से बोल रही हो? सर फ्रॉम हैदराबाद। फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद जी सर। पुष्पा श्रीचंद को मेरा सलाम जरूर दे दो। जी सर। देख मिलती भी हो कि नहीं कभी? जी सर, मैं लम्स में होती हूँ, वो इसरा में होती है। फिर भी वो माशाल्लाह इतनी जी बड़ी सर, कहने जी पर सर मिलती हैं। मुलाकात होती है। उसके कितने बच्चे हैं? सर 4 बेटियां हैं। हाँ, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, माशाल्लाह। उनको जी अच्छा सर। पढ़ाया उन्होंने। जी अच्छा, सर। चलें। उस वक्त तुम्हारा पेशेंट है ग्रेविडा 4, पैरा 2+1, नॉन अलाइव। उसका ब्लड ग्रुप है B नेगेटिव। आपकी जिंदगी आसान करने के लिए
but she does not have any RH antibodies. तीन महीने का एमिनोरिया है और हिस्ट्री में पता चला शी इज डायबिटिक ऑन इंसुलिन. जब आपने उसको एग्जामिन किया, हाइट ऑफ फंडस इज 20 वीक्स. थोड़ा सा अब देखते हैं हम आप इसको कैसे करते हैं. मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस बनाया. दोबारा बोलता हूं. ग्रेविडा 4 पैरा 2+1, नन अलाइव, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, no RH antibodies in her blood. She is a known case of diabetes and controlled on insulin. LMP उसका 3 महीने पहले था. जब आपने एग्जामिन किया, हाइट ऑफ फंडस 20 वीक्स. जी फरमा दी. उल्फत, अगर आप इसमें पास, तुम्हें फेल कोई नहीं कर सकता. चलो. नहीं, इतना टाइम तो ना लो ना. हेलो. हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है. जी बोलिए. सर. Sir, first of all, I will introduce myself to the patient and take the brief introduction from the patient and reconfirm the given finding which is given to me. And I will ask the patient the age of the patient which is missing in the scenario, and I Good. will ask from. And I will also ask that from how much time she has a diabetic, and if she is compliant to the insulin, and as her blood sugar level is control is on insulin. And I will also ask is she what was the if she took her antenatal last visit to the physician. And I will also ask, is there any pre-pregnancy counseling screening test is done or not? And I will also ask, as she has a para 2+1, what was the previous mode of delivery in this in previous, and what was the last gestation weight of the both babies? Is there any intrapartum and the postpartum and the antenatal complication in the previous pregnancies? Is there any history of the diabetic in the previous pregnancies? And I will also ask, as she has a para 1+0 previous history of miscarriages also, so what was the gestation miscarriages occur, and what was the mood of birth at this miscarriages? I will also ask, as is there any complaint like fever, flu, rash in this pregnancy, any complaint of vaginal bleeding and discharge up till now, and any other medical disorder suffering from patient, any history of the surgery, and any history of the allergy, and any history of the smoking after signposting. And I will also ask her support at home. Then I will check the BMI of my patient, and do the general physical examination, check the palarness, and auscultate her chest, and do the abdominal examination as her height of fundus is given to me, as the patient feeling her baby movement or not. And then I will go towards the investigate, and I will also check the check her fetal heart sound by handheld Doppler. And then I will go toward the investigation. In investigation, apart from the baseline investigation, I will check the husband blood group of my patient also, and and I will also check the HbA1c level, and her eco
echo report is done or not, and her fundoscopy in this pregnancy findings, or and I will also review her renal function test, LFTs levels, and her and also her dating scan, and her anomaly scan is done or not. Then I will go towards the management point. In the management, first of all, I will counsel the patient regarding the management plan, and I will involve the multidisciplinary team. I will also counsel that she continue on the insulin, and also her lifestyle modification, and the exercise levels, and her diet charts. And I will also review her sugar levels, 6 sugar levels of my patient. And I will counsel the patient that she took the frequent antenatal visit, and in each antenatal visit I will check her amount of liquor, fetal biometry, and the estimated fetal weight of the baby. And I will also check her blood group levels, and I will also do the fetal echocardiography at the 24 to the 28 weeks. If there is no any antenatal or complication, I will take the patient up till 38 weeks, and I will plan her mood of after checking the Bishop score of my patient. If the patient has previous babies normal delivery, so I will follow the induced vaginal at 38 weeks of gestation. And I will also check and in the postnatal, I will hand over the baby to the neonatologist to check the blood group level of the baby, and by checking the cord blood sample, and the blood sugar of the baby. मोहतरमा टाइम खत्म और आप फेल हो बुरी तरह। अब सोच के मुझे बताओ मैंने तुम्हें फेल क्यों किया? सर मैंने एंटी-डी का नहीं पूछा था पेशेंट से। वेरी वेरी गुड। नो सर ये मैं अंडरस्टैंड सर, ये मैंने देख लिया था बीच में कि मैं एंटी-डी का नहीं पूछा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बीच में कैसे पूछूं। मेरी बात सुन के वेरी गुड, यू आर गेटिंग क्लोज। व्हाई आई हैव फेल्ड यू? और क्या वजह? नहीं सर नहीं, कोई और है बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। शाहीन, आप कहाँ से बोल रही हो? अस्सलाम वालेकुम सर आई एम सर। फ्रॉम कराची। आई एम फ्रॉम कराची सर। आप बता सकते हैं मैंने इसको फेल क्यों किया? Sir, first we have to discuss the task given in this scenario. The task given is the non-alive, in which 2 are term pregnancies loss and 1 is preterm loss. One is miscarriage, and the other is the high blood sugar that is controlled on insulin, and the third is the blood group is negative, and the fourth one is the non-alive. So, sir, first we have to माशाल्लाह शाहीन, एक्सलेंट। ये सबको बता दो प्लीज 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 कि जो आपका डेटा दिया जाए उसमें से देखो क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी सर, फिर हमने उसको सर एड्रेस करना है। तो अब फिर जनरल जी सर, हर उस प्रॉब्लम को आपने टच करना है। राइट सर। सर इंट्रोडक्शन एंड मतलब ग्रीटिंग, और उसके बाद जनरल हिस्ट्री के एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर हम शायद एक मिनट थोड़ा जी सर। तो आप सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसके देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी सर। ये शाहीन ने बिल्कुल परफेक्ट इज द वर्ड आइडेंटिफाई किया कि इसमें 4 प्रॉब्लम्स हैं। सॉरी, एक प्रॉब्लम मैं रिपीट कर गई थी। सॉरी सर, आपकी बात करते एक प्रॉब्लम था कि हाइट ऑफ फंडस जो है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही गेस्टेशनल एज। तो वो कब बोला ना, वही तो चौथी बात बोली आपने। जी 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 वही नंबर 4। पहली बात आप शाहीन ने कहा, पॉइंट आउट किया, उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है कि पैरा 2+1 नॉन अलाइव। बाबा उसकी इंक्वायरी करो। ये उल्फत, तुमने जब हिस्ट्री बोली थी तुमने
एनी प्रॉब्लम, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम, ये लफ्ज बोला, लेकिन तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब नॉन अलाइव हो तो जरा प्रेगनेंसी पे जोर दो कि एनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक दो नाम भी तो बोल दो। आपने प्रेग्नेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी का लफ्ज नहीं बोला था। तो आई कम बैक टू शाइन, तो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक तो उसकी बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है कि 3 प्रेगनेंसीज हुई, बच्चा तो एक भी नहीं। So you have to inquire the details of those. कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन थी, इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन थी, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन थी, नियोनेटल की कॉम्प्लिकेशन थी। यही इतने, ये 3 लफ्ज बोल देते वो हल हो जाता सारा। फिर नंबर 2 इन्होंने कहा कि जी वो डायबिटिक है ऑन इंसुलिन, उसकी डिटेल पूछो कि जी आप कब से डायबिटीज है आपको और कैसे कंट्रोल्ड है और वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं, हीमोग्लोबिन A1C होती है कि नहीं, इस तरह के एक आध लफ्ज बोलो, ये कवर हो जाता। फिर इन्होंने बोला, सही बोला कि उसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव मैंने बोला है और साथ बता दिया कि नो एंटीबॉडीज। तो आप फिर पूछिए कि आपके 2 बच्चे डिलीवर हुए, एक मिसकैरेज हुआ, क्या एंटी-डी लगा आपको? क्या बच्चे अगर जिंदा पैदा हुए थे उनके ब्लड ग्रुप हुए? मतलब 2-3 सवाल पूछ के आप एग्जामिनर को बता रहे हो क्या आपने हिस्ट्री को पढ़ लिया है? फिर चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आपने उल्फत उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया कि हाइट ऑफ फंडस 20 वीक्स है और उसका जेस्टेशन एमेनोरिया 12 वीक्स है। ये डिस्क्रिपेंसी, वो हाइट ऑफ फंडस की डिस्क्रिपेंसी हो तो क्या पूछना चाहिए, आर यू श्योर अबाउट LMP? और फिर कहीं आपने ट्विंस का लफ्ज नहीं बोला, कहीं पॉलीहाइड्रेमिनस नहीं बोला, कहीं कुछ नहीं बोला, ये 2-3 लफ्ज बोलिए। अगर हाइट ऑफ फंडस ज्यादा हो, सबसे पहले रॉन्ग इन डेट्स, दूसरे बात ट्विंस, तीसरे बात कोई पॉलीहाइड्रेमिनस या कुछ, चौथा फिर कोई वेरिएंट ट्यूमर, मोलार। ये 4 इस तरह से आप कवर करती। नो आपके बिहाफ पे मैं बोलता हूँ उल्फत कि she is grade 4 para 2+1 non alive, blood group B negative, no antibodies। आपने पूछा कि उनको एंटी-डी लगा था कि नहीं लगा था, तो अब LMP 3 महीने पहले, she is a known diabetic on insulin, height of 20 weeks instead of 12 weeks। तो I would say कि मैडम ही होती है अक्सर एग्जाम में। In this history there are 4 problems. One, she is para 2+1 non-alive. I would like to know details of her pregnancy, delivery and the babies. 2, she is diabetic on insulin. How long she has been diabetic? How is it controlled? Is it well controlled? Hemoglobin A1C, and does she maintain a sugar chart or not? Number 3, blood group B negative है, तो मैं हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जानना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि एंटी-डी लगा उसको कि नहीं लगा। और आखिरी उसकी हाइट की डिस्क्रिपेंसी है, तो आई लाइक टू रूल आउट रॉन्ग इन डेट्स, ट्विंस, पॉलीहाइड्रेमिनस, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड, एथी पास, यहीं पे पास। बाकी डिटेल मैंने कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं किया। तो आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है कि अगर आपको इस तरह की हिस्ट्री मिले,
आप घबरा जाते हैं, इसमें तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, 4 प्रॉब्लम्स हैं, अब मैं क्या करूं? आपने ये करना है कि एग्जामिनर को बताना है, इन दिस हिस्ट्री देयर आर 4 प्रॉब्लम्स, नन अलाइव, एक मिनट, नन अलाइव, डायबिटीज ऑन इंसुलिन, B negative and height of fundus discrepancy. बस आपने ये 4 लफ्ज बोले होते, इतने ही पास, 2 मिनटों में आप पास, बाकी 5 मिनट जो मर्जी बोलते जाओ। सो आज की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी मिले, सीधी सीधी, अब तक बाकी जो हम डिस्कस किए थे सीधी सीधी, if you get a story in which there are more than 1 or 2 problems, identify problems. एग्जामिनर को कहो कि मैडम 1 2 3 4, I like to inquire about all 4: history, physical examination, investigation. अगर वो ठीक होएगी तो मैं वहीं पास नहीं करती, तो बोल दीजिए इन चारों की रिलेटेड मैं हिस्ट्री भी लूंगी, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करूंगी और इन्वेस्टिगेशन करूंगी, हर एक की फर्क होगी। तो जब आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड केस मिले, आप कहते हैं एड्डा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं क्या करती, टाइम ही नहीं था, ये था वो था, आप तो बल्कि उस कॉम्प्लिकेटेड को 2-3 मिनटों में सॉल्व करते हो। उल्फत, आर यू स्टिल देयर? Yes, sir. यही केस तुमसे दोबारा करना है। Okay, sir. Thank you, sir. आज हम दोबारा कर रहे हैं। पेशेंट एज ग्रेविडा 4, पैरा 2+1, none alive. Her blood group is B negative but no antibodies. She is diabetic on insulin. Her LFP was 3 months ago. She has come for the booking. When you examine, height of fundus is 20 weeks. Proceed. First of all, after introduction from patient and take the brief introduction from the patient and reconfirm the finding given to me, I will ask the patient regarding the surety of her LMP and the regularity of her cycle. And I will also ask, as my patient has the blood group is B negative, is there any history of the NTD in the previous pregnancies? And as the patient is And diabetic husband blood group. as my patient has a history of the diabetic, from how much time has she has a diabetic and is to taken the insulin, so from how much type of the insulin and the dose of the insulin, and she compliance of the insulin or not, and she took the last physician diabetologist or not, is to done the prenatal screening is done or not. I will also ask that if there is any complaint of the vaginal bleeding, if she took the if she feel the baby movement well or not, and I will also ask as my patient is a para 2+1 non-alive issue, detailed history of her previous both babies, at what gestation the babies उल्फत, आप height of fundus discrepancy को भूल गए। जी सर, I will also ask is there any previous history of the ovarian mass, and is she feeling the if the dating scan is done or not, and there is any history of the twin in the dating scan. And I will also ask that she has a para 2+1, what was the mood, if the baby is non alive, weight of the babies, is there any anomalies in her babies, and if the baby is admitted in the NICU or not. And I will also ask the NTD in the previous babies. Then I will चलो, also ask. ठीक, now you are getting close. ठीक हो गया। चलो जी, who is the next volunteer? एक और कर लेते हैं।
कोई है वॉलंटियर? सर मैं फिर नहीं तो फिर शाहीन को कहूंगा कराची वाले। मैं डॉक्टर शकीला शकीला प्रेजेंट करना चाहता हूँ। कहाँ सर से? रहमियार खान से। आज रहमियार खान से। और हाँ चलो जी। आए हमारे पास 6-7 मिनट। एज 25, gravidated to para 1, LMP 6 months ago, has come for the booking. No history of diabetes. On routine investigation, her random blood sugar was 210. फरमा जी सर। After mutual introduction, I will confirm the provided details giving to me, and then I will take the focus history. As my patient is Gravida 3, Para 1 and 1 miscarriage, and now presented to us at 6 months of मैंने बोला pregnancy. आप पिछली हिस्ट्री To की me- इधर लगा रहे हो। to me- मैंने बिल्कुल नहीं, ये भी ना करें इम्तिहान में। मैंने तो बोला ग्रेविडा 2 पैरा 1। अच्छा आप सर, ऐसे ही Gravida- +1 कर दिया, ऐसा ना Okay, करें। sir. Gravida 2 Para 1 and presented to me at 6 months of pregnancy, and first time her blood sugar level are raised. So then I will inquire about previous history of baby, any previous history of macrosomic or polyhydramnios, any difficulty during delivery like history of shoulder dystocia, any perineal tears, especially third and fourth degree tears, and then also inquire about any previous history of gestational diabetes in previous pregnancy, and also inquire about any family history of gestation, family history of diabetes mellitus, and then and what any workup done previously, any workup done for her diabetes, regarding previously she took she check any time, how long she check her sugar before this, and then I will then I will ask any symptom of polyuria, polydipsia, polyphagia, any recurrent urinary tract infection and recurrent vaginal discharge, any pattern of abdominal growth also, any heaviness, any difficulty during walking, and the growth of the abdomen correlate to her gestational gestation or not, any shortness of breath, any leg edema, and then any bleeding issue, protect any hemorrhoids, then I will do the क्या हेमराइड कितों आ गया है? सर पोलीहाइड्रामिनोज की भी हो सकता है, जैसे वो ना पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पॉलीहाइड्रामिनोज तो हेमराइड हो जाता है। प्रेशर सिम्टम्स। रहने दे इस तरह का स्ट्रेच करके आप जो बातें मिलाते हो तभी तो मुश्किल में पड़ जाते हो। देन आई विल गो फॉर ये तो सिंपल सा केस था आपका कि आपने बिल्कुल शुरू में बोला सही कि हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया वगैरह वगैरह आपने बोला, और आपने साथ ये भी बोला अब से इस वजह से पहले उसकी डायबिटीज डायग्नोज हुई कि नहीं हुई, यहाँ तक ठीक था। अब चूंकि उसकी डायबिटीज ब्लड शुगर 210 हो गई है तो शी बिकम्स ए केस ऑफ जीडीएम। जी सर। अब जीडीएम की बात करो आगे। यस सर। सर आफ्टर कंप्लीट मैं 1 मिनट आपको तो आप
हाँ जी, खाली बोलिए फिर। age 25, gravida 2, para 1, LMP 6 months ago. No history of diabetes. लेकिन अब 6 महीने की LMP पे आई है, एंटीनेटल करवाने तो रूटीन में ब्लड शुगर 210 निकला है। बोलिए, दोबारा बोलिए, मैं आपको फिर Sir, after mutual introduction, and I will confirm the provided details to me in the data, and then I will take the focus history. And now she is Gravida 2, para 1, and I will ask about the previous mode of deliveries, previous outcome, and any complication outcome. pregnancy sir. से शुरू किया कीजिए। Previous. Any complication during pregnancy, labor or Yes, puerperal? sir. Previous history of macrosomia, polyhydramnios, and any history of difficult delivery, shoulder dystocia, instrumental delivery, 3rd or 4th degree tears, and also any history of diabetes in the previous pregnancy. And before this, she check her blood sugar level, and how long before she check, and what results came. And then I will inquire about any history of polyuria, polydipsia, polyphagia, recurrent urinary tract infections, and any recurrent vaginal discharge, and also inquire about the growth of the abdominal growth pattern is correlating her gestational amenorrhea. And then I will also inquire about any history of I also inquired about her pap smear and any contraception history, and also I will inquire about her family history of any diabetes mellitus, any medical disorder, and any history of smoking, and any drug allergy. And then I will inquire about also socio-economic supports. And then I will go for general physical examination first, and then check her calculate her BMI, check Pellar, and then I will do the abdominal examination. First, I will do do inspection, and on inspection, I will note any stria mark or any over distended abdomen, any shiny skin, and then any scar mark. And then on palpation, I will check the fundal height, and longitudinal lie, presenting part, and estimated fetal weight, and Liker क्या 6 volume. महीने में इम्पोर्टेंट है लाई और प्रेजेंटिंग पार्ट? No, sir. तो फिर Okay, sir. तो क्या पूछना? हमने Okay, टाइम sir. Only fundal height, estimated fetal weight, and Liker volume assessment. Then I will do her routine investigations, and then I will do her oral glucose tolerance test to confirm the diabetes mellitus. And then I will also, if diabetes is ruled out, then I will check. Also, I will check her dating scan and anomaly scan also. And if she is if she is diagnosed diabetes, also I will monitor her 24-hour sugar profile level, and then I will start her insulin if all the level are raised. And if on oral glucose tolerance test, fasting blood sugar level between 110 to 126 milligram per deciliter, I will start from metformin, exercise, and diet. And if greater than 1, अब आप यहीं पे रुक जाइए बस। आपने खुद ही पहले उसको इंसुलिन पे डाल दिया था, अब वापस आके उसको मेटफॉर्मिन पे डाल रहे हो, तो तुम खुद ही बोलो कि क्या एग्जामिनर तुम्हें पास करेगा? ओके सर, सर स्टार्ट करना है उसके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल के अकॉर्डिंग। और तुमने अभी तक उसके डायबिटोलॉजिस्ट से मशवरा भी नहीं किया? ओके सर, ओके सर, ओके सर, आई विल इन्वॉल्व। ये मैं आपको बातें वो बता रहा हूँ जो खुली खुली नजर आ रही। यस सर। तो फिर तुम्हें कैसे पास करेगा वो एग्जाम? आपने इतना सारा वक्त जाया किया इधर उधर। नहीं, बात यह है कि जो बोला जाए उस पे फोकस रखो। GDM, शी इज a केस ऑफ GDM, उसका बोल, उसके रिलेटेड तुमने ठीक बोला
कि डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ये नहीं है। आपने बहुत अच्छा बोला कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में मैक्रोसोमिया तो नहीं था, बेबी का वेट क्या था, पॉलीहाइड्रामिस तो नहीं था, ये सारी अच्छी बोल के ऐसे आके हम गुम हो गए। Okay, sir. Sir, I will involve the multidisciplinary team, including the diabetologist, neonatologist also, and then I will radiologist also, and then I will monitor her blood sugar level. If her fasting blood sugar level 110 to 126 milligram per deciliter, then I will first start with, if no complication of pregnancy also like polyhydramnios, macrosomia, then I will start counsel the patient regarding diet control, provide sweets products, and also I will advise for exercise, at least 30 minutes brisk walk after taking the meal. And then and I will also counsel patient to monitor her maintain sugar chart before fasting blood sugar level, and 1 hour after pre-lunch, and 1 hour post-lunch, 1 hour pre-dinner, and 1 hour post-dinner, and at bedtime, and come after 1 week. And if sugar levels are चलो, still not controlled, then I will start metformin. तो टाइम हो गया, काफी हो गया। Okay, sir. लेकिन आज के जो मैसेज है Yes, sir. आप सबके लिए कि जो डेटा दिया सर जाए आपका माइक म्यूट है सर। ये सर जो आवाज तो आ रही है आपकी। आ रही है। यस सर। जी जो सर आवाज डेटा आ रही है। आपको जो डेटा दिया जाए उस पे सर आप अपना माइक अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही। जब आ रही पता है नहीं आवाज सर आ रही है आवाज तो। जिनको आ रही है वो सुन ले, फिर कि जो डेटा दिया जाए उस पे गौर करो 5 सेकंड, और जो उसमें प्रॉब्लम नजर आए उस पे फोकस करो। जैसे वो एक केस में मैंने 4 प्रॉब्लम डाल दी और उल्फत ने उस पे फोकस ना किया। अगर सिर्फ यही कह दो कि 4 प्रॉब्लम है, इनको मैं ये करूं, आप वहीं पे पास हो जाते, पूरे 7 मिनट की भी जरूरत नहीं है। तो आज का मैसेज आपको ये है कि जो डेटा दिया जाए उस पर गौर करो। अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करो, उन दोनों तीनों प्रॉब्लम्स की फिर आपने हिस्ट्री भी लेनी है, एग्जामिनेशन भी करनी है, इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, फिर मैनेजमेंट है, फिर आप पास हो। चलो, थैंक यू वेरी मच। 7 मिनट ऊपर हो गए तो सर एक क्वेश्चन था सर, ये जी। जो पेशेंट है आपने बताया कि रैंडम ब्लड शुगर इसकी 210 है, तो हाँ सर जी। अगर इसको एडमिट करेंगे तो हम इसको इंसुलिन पे डालेंगे या पहले हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का ट्राई करेंगे उसके बाद इंसुलिन शुरू करेंगे? जी, अगर आप हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी कहती हैं, you're okay, nobody will fail you सर on that. क्योंकि एक दफा एग्जामिनर ने मुझे कहा था कि आप जब एडमिट करते हैं पेशेंट को तो इंसुलिन शुरू करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे नहीं डालते सर, वो बात मुझे समझ नहीं, GDM का मैनेजमेंट पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है कि जी सर वो तो मैंने पढ़ा हुआ है, 2 वीक्स डाइट एंड एक्सरसाइज। शकीला ने जैसे कहा आपको डाइट एक्सरसाइज 30 मिनट की, ये वो बोल के फिर ओरल, फिर इंजेक्टेबल्स, इस तरह से ही बोलो तो फिर वो मतलब आप उसमें ज्यादा चांस आप पास हो जाओ। अच्छा चलो अगली दफा मेरा ख्याल है सर एक बात पूछनी थी कंपैटिबिलिटी सर, के बाद 210 पे अगर पेशेंट आती है तो उसका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही फर्स्ट करेंगे ना हम? जो जिसका रैंडम ब्लड शुगर जो है 210 है तो OGTT कैसे करें? हाँ वही OGTT करेंगे तो सर? हाँ क्यों नहीं जी सर नहीं, नहीं, जिसका शुगर और ये पहले से बढ़ा हुआ है उसको OGTT सुन ले, प्रेगनेंसी fasting में पे depend OGTT करवाने का कोई हर्ज नहीं है, करवाओ। मैम सर फास्टिंग पे देखेंगे ना, फास्टिंग अगर ज्यादा ऑलरेडी ज्यादा होगा तो फिर नहीं और करेंगे ये अगर वो एक तरह से उसी का हिस्सा बन जाता है ना कि OGTT में क्या है, शुगर देने से पहले टेस्ट नहीं देते आप, फास्टिंग मरीज आता है, हाउ डू यू डू OGTT? Patient is advised to come to the lab without breakfast in the morning. ओवरनाइट फास्टिंग के बाद से किया जाता है। तो पहले ब्लड शुगर लेते हैं,
फिर उसको शुगर पिलाते हैं, फिर उसका 2 घंटे का टेस्ट करते हैं। सर लेकिन मुझसे एक सर सवाल रैंडम सवाल बड़ी किया था हुई आ गई है तो उसका क्यों ओजीटीटी कर आप रहे हैं? 2-3 इकट्ठे बोल रही सर हो। एक क्वेश्चन ए- सर एक एक क्वेश्चन सदफ को बोलने दो, सदफ क्या कहता है। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर रैंडम ब्लड शुगर किसी की बढ़ी हुई है तो हाँ। हम उसके 6 लेवल्स करेंगे या फिर ओजीटीटी करेंगे? वो तो ऑलरेडी डायग्नोस हो गया ना कि उसको शुगर है, तभी तो बढ़ी हुई आई है, तो जी फिर जी ओजीटीटी बिल्कुल करने का क्या फायदा? जी, ओजीटी करने का फायदा यही है, कंफर्म कर रही हैं आप कि वो एक रैंडम 210 नहीं होगी, वो बाकायदा लेबोरेटरी में टेस्ट करके भी हाई है, इसलिए तो ओजीटी सर 6 लेवल्स नहीं कर सकते? 6 लेवल्स उसमें देख लें। 6 लेवल जो है 6 लेवल्स तो मैनेजमेंट के तो लिए घर में करते हैं वो ना, घर में क्या एक खाती मिनट है सर, उनका क्या डोज नहीं है। एडजस्ट सर करने को के लिए। बोलने दो यार। मेरी बात मान लीजिए, इम्तिहान में ओजीटी ही करवाइए, ठीक सर है, एक सही है। क्वेश्चन था उसमें सर आपको फेल नहीं कर सकता हूँ। जी सही है सर सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर, मुझसे एग्जाम में ये क्वेश्चन किया था कि आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इस जेस्टेशन पे कराएंगी 30 वीक्स पे 32 वीक्स पे थी और हमारी एसओजीपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी करना है, सेकंड में भी करना है और थर्ड में भी करना है, तो फिर उन्होंने मेरा माना नहीं। दूसरा मैंने फिर उन्होंने कहा क्या अल्टरनेटिव क्या कराओगी, वो भी मैंने बताया फास्टिंग और ये। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आप करोगी इस जेस्टेशन पे तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगी। सर मुझे तो ये कॉम्प्लिकेशन आई नहीं, मैंने सुना इसकी तो कॉम्प्लिकेशन सुन लो, वो ये सुनना चाहती थी तुमसे कि टेम्परेरीली उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा। यस सर। सर यही बात ये मैं बोलना चाह रही थी, ये यही मुझे भी यही बोला था। हाँ, ये टेम्परेरीली उसका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा तो उसकी जो इंसुलिन पे है या जो भी है वो उसकी डोज 1 दिन के लिए बढ़ानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। सर मुझे ये बोला था कि है ना, तुम पेशेंट को मानना चाहती हो कि पहले से उसका शुगर लेवल हाई है और तुम ओजीटीटी करा के उसको ग्लूकोज पिला के और ये उसका शुगर। ये बहुत सारे लेडी जी गायनिकोलॉजिस्ट का व्यू है, लेकिन किताब में जो लिखा हुआ वो हम बोलेंगे और वो यही है कि ओजीटी करो। सर ओजीटीटी करके हम उसको इंसुलिन, अगर ज्यादा ब्लड शुगर आती है तो इंसुलिन पे हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ठीक सर। चलो रैंडम ब्लड अगली दफा लेवल हम आरएच की बात करेंगे। ज्यादा सर कि कौन सा टॉपिक करेंगे डिस्कस सर? रेसस इनकम्पैटिबिलिटी। ओके सर। सर जी सर एक सवाल ये बताएं कि अगर पेशेंट जो है वो जिसकी डायबिटिक पेशेंट है उसकी मैनेजमेंट चल ही रही है और हमें पता चल गया है कि डायबिटिक है, तो अब उसकी डायबिटिक को मैनेज करें तो मतलब ओजीटी करवा रहे हैं इसके वो अंदर जी वो 32 आप एक मिनट ऐसे रुकना। आप कहेंगे कि डायबिटिक पेशेंट जो है शुगर विल बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। इंसुलिन जो है उसकी dose and frequency that diabetologist will decide. It could be long acting insulin, one dose, it could be short acting insulin, multiple doses. बस ऐसे बोलो। सर आगे से फिर वो ये कहेंगी कि आपको क्यों नहीं आता, आपने भी तो मैनेज करना है ओ पेशेंट। जी ने किताब में लिखा हुआ है मल्टीपल स्पेशलिस्ट होने चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये किताब की बात है बाबा, मेरी बात नहीं है। यस सर। Because the patient must get the best treatment. Best is available with the diabetologist, not with the यस gynecologist. ओके सर। चलो, all the best. थैंक यू सर। वालेकुम सर। हाँ, आज नहीं कोई पास हुई, इम्तिहान ही हो गया, जी सर, मैं डॉक्टर सादिया फ्रॉम लाड़काना। पास हो गई हो जी जी सर। तो बोलो ना, ऊंचा बोलो, खुशी की जी बात। सर, थैंक यू सर, मैं पास हो गई हूँ सर। आप मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप सर। थैंक यू सो मच। चलो गुड, मुबारक हो आप सब। थैंक यू खुदा
नहीं घड़ी खराब